अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। इन्होंने खुश आमदीद भी आपको कह दिया, गुड मॉर्निंग भी कह दिया, लेकिन जो हालात बने हुए इस वक्त पाकिस्तान और भारत के माबेन वो अच्छे नहीं हैं। और यकीनी तौर पे भारत में इस हवाले से शायद तशवीश कम हो, लेकिन पाकिस्तान में तशवीश बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये जाली प्रोपोगंडा है, इसको पाकिस्तान अब बेनकाब करने वाला है। एग्जैक्टली। और भारत कभी भी अपने ओछे हथकंडों से बाज तो आया नहीं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन भारत हमेशा बुखलाहट का शिकार है, हमेशा से उसने पैनिक किया है। अब एक नई डिबेट, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, वो है सिंध तास मुआहदा। और आप सब जानते हैं सिंध तास मुआहदा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ये क्या मुआहदा था? मुआहदा ये था कि दरियाए सिंध और दीगर जो दरिया हैं उनका पानी एक बैलेंस तरीके से मुनसिफाना उसकी हिस्सेदारी होगी, उसकी मुनसिफाना तकसीम होगी, उस रिलेटेड हुआ था, जिसे हम सिंध तास मुआहदा कहते हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट हमला हुआ है पहलगाम वाला, जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था, और आप सब जानते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी मीडिया पर आप सब खबरें सुन रहे हैं इस हवाले से। जो हमला हुआ वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में, उसका इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर लगा रहा है और कह रहा है कि इसमें मुलव्वस, बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा है कि पाकिस्तान मुलव्वस है। लेकिन भारत ने हमेशा से इल्ज़ाम ही लगाया है, और इस इल्ज़ाम की बिना पर अब भारत मजीद क्या कर रहा है कि चेक पोस्टों को बंद कर रहा है, जो पाकिस्तानी भारत में रहते हैं उनके वीज़े भी कैंसिल कर रहा है। इसके साथ साथ 48 घंटों के अंदर तमाम पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का भी हुक्म दे दिया है। यहाँ तक बुखलाहट है भारत की कि इतना पैनिक किस लिए आप कर रहे हैं, इतने डर किस लिए रहे हैं। भारत वैसे जो भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज हमेशा से हमा वक्त तैयार हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं आपको जवाब देने के लिए। इसलिए जो कुछ भी आप करें सोच समझ कर करें। और अगर आप ये कह दें कि ये मुआहदा ख़त्म हो सकता है, तो ये नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि ये एक तरफा नहीं है, ये एक आलमी सतह पर हुआ है और दोनों ममालिक की रजामंदी से ही जो कुछ भी होगा होना है। बिल्कुल ऐसी है। सिंध तास मुआहदे की आपने बात की, अगर इस मुआहदे को और डिटेल में बात की जाए तो जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद 1948 में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका था। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान में खुश्क साली आ गई थी। पाकिस्तान की मईशत उस वक्त बिल्कुल ज़राअत के ऊपर हमारा सारा दारोमदार था। तो 1948 और 1948 में पाकिस्तान में एक कैद साली का माहौल भारत ने बनाने की कोशिश की। उसके बाद से आलमी बैंक ने इंटरवीन किया था, और जो ये मुआहदा है इसको भारत ने पहली दफ़ा ख़त्म नहीं किया। बम्बई हमलों के बाद भी ये बात हुई, उसके बाद पुलवामा के बाद भी ये बात हुई। हर दफ़ा भारत यही बात करता है कि हमने सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करना है। लेकिन इसमें क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी शामिल है और इसकी ट्रीटी में शामिल है कि ये भारत पाकिस्तान मुश्तरका तौर पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोई मुल्क ये समझे कि वो अकेले तौर पे इसको खत्म कर सकता है, वो खत्म नहीं कर सकता। और इसमें अगर मजीद इसकी बात की जाए तो मशरकी जो दरिया हैं वो हैं रावी, ब्यास और सतलज। ये भारत को दिए गए थे और भारत इसमें सिर्फ दो काम कर सकता था, या बिजली की पैदावार कर सकता है, या फिर इसको आपाशी से यूज कर सकते हैं। और जो मगरबी दरिया हैं जिसमें आता है झेलम, सिंध और चनाब, इनके हवाले से बात यह है कि ये पाकिस्तान को दिए गए थे। और पाकिस्तान को इस वजह से दिए गए थे कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था कि वो पानी बनाए, वो बिजली बनाए, वो डैम बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि भारत इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पे दर पे कर रहा है और काफी अरसे से गजल वो डैम्स पे डैम्स बना रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि भारत जो कि हर हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है, चाहे वो मुंबई हमले हों, चाहे वो पुलवामा हो, अब ये नया एक हमला है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि किसी तरह से हमारा किसी तरह से हमारा पानी बंद हो और हम जिस तरह से मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं है, इसी तरह से हम ज़राअत हमारी जो है वो भारत पे डिपेंड कर जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भारत अपने आप को सबसे बड़ी मईशत कहता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, उनकी आईटी बहुत तरक्की कर रही है, उनकी क्रिकेट बहुत तरक्की कर रही है, उनके पास 8 लाख फौज है। अगर हर दफा आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना है और पाकिस्तान आपकी अगर आपके यहाँ परिंदा भी मर जाए ना तो उसका इल्जाम आप पाकिस्तान पे लगाते हैं, तो आपको 8 लाख फौज को आग लगा देनी चाहिए। इसको आग लगा दें, अपनी पुलिस को आग लगा दें, अपने इदारों को आग लगा दें कि एक छोटा सा मुल्क जिसको आप ही छोटा कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो भाई हम फिर अगर इतने ताकतवर हैं तो फिर अपनी फौज को आग लगा दो। एग्जैक्टली और इसके साथ मैं एक पॉइंट ऐड करती चलूं, रात को हमारी चैनल के प्रोग्राम सवाल से आगे में हनीफ अब्बासी साहब ने एक बहुत ही इंकशाफ किया है बड़ा, कि हमारे पास एक और रॉ का एजेंट भी है जो पाकिस्तान ने पकड़ा है और वो भी दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। तो ये आप देख लें कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं इंडिया के, उन सब ने खुद ही तारीफ की है पाकिस्तान की, तो हमें तो फिर मजीद बात करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो सोशल स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वो आप करेंगे। अब भारत से हम उसके पड़ोसी चीन की तरफ चलते हैं, जिसके साथ भारत की इतनी लगती नहीं है, और चीन हमारा दोस्त है और ये भारत को बहुत ज्यादा खटकता है, क्योंकि भारत और जो चीन के तनाजात हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खला में ताउन के मुआहिदे के बाद पाकिस्तानी खलाबाजों के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। जेचुआन में चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसके तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई इंतखाब पाकिस्तान में, जबकि बाकी 2 मराइल चीन में होंगे। 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत के लिए मुंतखब किया जाएगा, जिनमें से एक चीन के खलाई मिशन में हिस्सा लेंगे। और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसे दोनों ममालिक के लिए बहुत ही उनके जो गहरे ताल्लुकात हैं उसका ये मज़र करार दिया, और वो चाहते हैं कि इस तरह की चीजें होती रहें। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सिंध तास मुआहदा है, भारत का जो मेन पॉइंट है ना वो ये भी है कि ज़ाहिर है हमारे चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो चीन को भी इफेक्ट करेगा, इसलिए भी थोड़ा सा उनके माइंड में ये भी चल रहा है। लेकिन खैर, आपने जो स्टोरी शेयर की उसको मैं आगे लेकर चलती हूँ। पाकिस्तान का ये पहला खलाबाज जल्द चीनी खलाई स्टेशन में अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लेगा, और जितने भी साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस हैं या फिर जितने भी तजुर्बात हैं, मुश्तरका मिशन का हिस्सा बनकर पाकिस्तानी खलाबाज बैनुल-अक़वामी खलाई मैदान में मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। और चीन की खलाई एजेंसी ने कहा है कि दीगर ममालिक के साथ भी ऐसे मिशंस पर हमारी बातचीत हो रही है, मुस्तकबिल में हम उनके साथ भी जा सकते हैं। और वज़ीर आज़म ने खलाई तावन को सी पैक जैसे मंसूबों को तोसी और आप ये कहें कि उसमें ये कहा जाएगा कि इल्म का तबादला करार दिया है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प और मुतज़ाद खबर ने सबको चौंका दिया है सोशल मीडिया पर, और चीन से ही है, मैं खबर आपको दूंगी। खबर अमेरिका से है, लेकिन उसमें चीन आ रहा है। हाँ, चीन आ रहा है। हुआ कुछ यूं कि चीन की एक फैक्ट्री ने अमेरिका को 1 लाख से ज्यादा टी शर्ट्स और टोपियां फरोख्त की हैं, जिन पर बाइकॉट चाइना लिखा हुआ है। और ये एक तंजिया अंदाज है, और इसकी खास बात यह है कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला सामान जो है वो चीन में ही तैयार हो रहा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पसीराई भी मिल रही है सोशल मीडिया पर। और ये सामान अमरीकी मार्केट में चीन के बाइकॉट के नारों के साथ फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारी खुद चीन में हुई है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और सोशल मीडिया पर इस खबर ने इस वक्त खूब तवज्जो भी हासिल की हुई है। बिल्कुल ऐसी है, और ये यकीनी तौर पे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। और चीन में बनी बाइकआउट चाइना की जो टी शर्ट्स हैं और टोपियां हैं वो खुद अमेरिका में जा पहुंची, जहां उनका मकसद चीन का मुआशी बाइकआउट था। मगर ये तादाद ना सिर्फ तिजारती उसूलों को बेनकाब करते हैं, बल्कि आलमी मंडी के जो पेचीदा मसाइल हैं उनको भी ये सामने लाते हैं। और सार्फिन के लिए एक तंजिया लम्हा है कि जिस मुल्क के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं उसके खिलाफ जो स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं बाइकआउट चाइना का, उससे आप 1 लाख शर्ट्स भी उसी चाइना से मंगवा रहे हैं। मतलब आपके पास ये एबिलिटी भी नहीं है कि आप उस तरह की सस्ती शर्ट्स अमेरिका में बना सकें। वो शर्ट्स आपके लिए चाइना लेके आ रहा है और आप उसी मुल्क के खिलाफ टैरिफ लगा रहे हैं। एग्जैक्टली और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी कि इससे हम पाकिस्तानियों को भी सीखना चाहिए कि वो हाइपर नहीं हो रहे या फिर पैनिक नहीं कर रहे, या आप ये कहें कि वो जाकर बाइकआउट करने के लिए किसी चीज जगह को तोड़ नहीं रहे या फिर गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि अपने ही मुल्क में तैयार करें अपने खिलाफ मवाद जो इस्तेमाल उनके हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ से भी सीखना, ये मैसेज है एक हम सब। मैसेज यही है कि हालात को मद्देनजर रखें और सिर्फ जज्बाती ना हो बल्कि पैसे भी कमाएं। जब आपकी मईशत अच्छी होगी, आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो अमेरिका जैसे मुल्क भी आपके सामने बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से बताते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड के हवाले से बताते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना ने अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में एक पुरसुकून और बावकार उसका दौरा था, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जहां पे वो एक मैचिंग किस्म का उन्होंने अबाया पहना हुआ था, उसमें नजर आई। उनकी मस्जिद के अंदर से पोस्ट की गई तस्वीर ने ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि एहतराम का पैगाम भी दिया। और ईस्टर के ये वीकेंड चल रहा है, उसके मौके पर उनका ये इकदाम दुनिया भर में तहजीबी हम आंगी की अलामत बन गया है। एग्जैक्टली, इट्स अ सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी। जॉर्जिना की मस्जिद आमद ने सोशल मीडिया पर एक मुस्बत पॉजिटिव बहस भी छेड़ दी है, जहां कई सारफीन ने उनके सकाफती तनव्वो, मतलब जो उन्होंने पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है, वैसे ही मैचिंग उन्होंने हिजाब लिया हुआ है, और उसको गले लगाने और इस्लामी रवायात को एहतराम के साथ उनको सराहा है। और शेख जायद मस्जिद की रूहानियत और फ़न तामीर आज भी दुनिया भर के लोगों को रवादारी और बकाए बाहमी का सबक देती है। और उनका एक सफ़ेद दिल वाला इमोजी
इस पैगाम को मजीद उजागर करता है। मतलब एक रिस्पेक्टफुल उन्होंने विजिट किया है, जिस वजह से उनकी बहुत इस वक्त तारीफ भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के साइंसदानों ने एक ऐसा रंग दरियाफ्त किया है, कैन यू इमेजिन कि इतना यूनिक सा वो रंग है हसनैन, जो दुनिया में सिर्फ 5 अफराद ने देखा है। क्या पता आप उनमें आप हैं या नहीं। अभी सबको दिखा रहे हैं। इस अनोखे रंग को ओलो का नाम दिया गया है, जो नीले और सब्ज के बीच में एक इंतहाई शदीद शेड सा है और जो कुदरती तौर पर नजर आने वाले रंगों से कहीं आगे भी है। और ये रंग ऐसा खास लेजर टेक्निक्स के जरिए मुतारिफ करवाया गया है जो इंसानी आंख के मखसूस रेटिना खलियात को मुतहरिक करती है। यानी कि एक मतलब आपने कभी ऐसा रंग नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ये जिस तरह आपने बताया ना कि एक एक्सट्रीम किस्म का कलर है जो आंख ने इससे पहले नहीं देखा। और सिर्फ एक रंग या कलर ओलो नहीं बल्कि इंसानी बसीरत की नई सरहद है। कुछ माहिरीन इसे मौजूदा रंगों की ज्यादा गहराई करार देते हैं, मगर ये दरियाफ्त हमारे देखने के तस्वुर को ही चैलेंज करती है। ये साइंसी कामयाबी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के देखने की दुनिया में अभी बहुत कुछ पोशीदा है जो सिर्फ थोड़ी सी रोशनी से जाहिर हो सकता है। सो इस तरह की दरियाफ्त से यकीनी तौर पे इल्म में भी इजाफा होता है, लेकिन हमारी आंखों के इल्म में भी इजाफा होता है कि उसको भी पता चलता है कि किस तरह के कलर अभी हम और देख सकते हैं। क्योंकि हमने ब्लैक, ब्राउन या फिर ग्रीन, ब्लू इस तरह के रंग देखे हैं ना, डबल शेडेड रंग हमने बहुत कम देखे हैं। यहाँ पर सोशल स्टोरीज का वक्त खत्म हो गया और ब्रेक का वक्त हो गया। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।